धर्मपुर गांव नदी के किनारे बसा था। बरसों से ये नदी गांव वालों की जीवन रेखा थी। खेतों को पानी देती, बच्चों को खेल का मैदान देती और त्योहारों पर पूजा की जाती। लोग उसे माँ कहकर पुकारते थे। लेकिन उस दिन आसमान अलग ही कहानी सुना रहा था। बादल इतने नीचे थे कि लगता था अभी धरती से टकराएंगे। हवा भारी थी, सांस लेना भी कठिन लग रहा था। अर्जुन, गांव का तेज तर्रार और बहादुर युवक, नदी किनारे बैठा था। उसकी आंखें पानी के बहाव को गहरी चिंता से देख रही थीं। लहरें सामान्य से कहीं तेज थीं, जैसे किसी अनदेखे डर से भाग रही हों। तभी पास से एक स्त्री गुजरी। ये थी मीरा, शहर से आई हुई, बेहद सुंदर और समझदार महिला, जो यहाँ शोध के लिए रुकी थी। उसके चेहरे पर बारिश की बूंदें चमक रही थीं। उसने अर्जुन को देखते हुए हल्की मुस्कान दी और बोली, नदी आज शांत नहीं है। लगता है इसमें कोई रहस्य छुपा है। अर्जुन चौंक गया। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई और भी नदी की बेचैनी को वैसे ही पढ़ पा रहा है जैसे वो पढ़ रहा था। उसके दिल की धड़कन अनजाने में तेज हो गई। रात गहरी हो चुकी थी। गांव में लोग सोए थे, पर अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार मीरा की बात याद आ रही थी। तभी अचानक धरती का तेज धमाका हुआ, मानो कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। अर्जुन दौड़कर बाहर आया। नदी का शोर पहले से कई गुना बढ़ गया था। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में गिरा था। पानी काला और उफनता हुआ लग रहा था। गांव में हड़कंप मच गया। लोग बच्चों को उठाकर घरों से भागने लगे। चीख पुकार हर तरफ थी। अर्जुन बिना सोचे मीरा के घर पहुंचा। वो पहले से ही जाग रही थी, खिड़की से बाहर देख रही थी। अर्जुन को देखकर उसने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में डर था, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान। मुझे पता था तुम आओगे। अर्जुन ने बिना देर किए उसका हाथ पकड़ लिया। अब से तू अकेली नहीं है, उसने दृढ़ आवाज में कहा। दोनों ने मिलकर गांव वालों को इकट्ठा करना शुरू किया। मीरा की आंखों में भरोसा था, अर्जुन की आंखों में जिम्मेदारी। बाहर पानी का आतंक बढ़ रहा था और अंदर उनके बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा था। सुबह होते होते पानी आधे गांव में घुस चुका था। लोग छतों पर चढ़ गए थे। तभी खबर आई, रमेश, जो रात नदी किनारे मछली पकड़ने गया था, गायब हो गया। उसका टूटा हुआ जाल किनारे मिला, जिसमें काली चिपचिपी मिट्टी और अजीब सी गंध थी। मीरा ने जाल उठाकर देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये मिट्टी सामान्य नहीं, जैसे इसमें खून मिला हो, उसने कहा। गांव वाले और घबरा गए। बच्चों के रोने की आवाजें और तेज हो गईं। अर्जुन ने मीरा को देखा। वो कांप रही थी, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डर मत, जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं होगा। मीरा ने पहली बार उसका सहारा महसूस किया। उसकी आंखें भीग गईं। उसने सिर झुकाकर धीरे से कहा, मुझे तुझ पर भरोसा है। उस पल दोनों को लगा कि तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर साथ है तो सामना किया जा सकता है। लेकिन नदी का शोर और तेज हो रहा था, मानो वो इंसानी जुबान में हंस रही हो। रात गहराने लगी। गांव वाले मंदिर में इकट्ठा हो गए। बाहर बिजली कड़क रही थी। अचानक मीरा ने देखा कि नदी में कोई अजीब सा आकार तैर रहा है। अर्जुन देखो, उसने चीख कर कहा। अर्जुन ने टॉर्च जलाई। रोशनी पड़ते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। पानी में एक चेहरा उभर रहा था, पीला, आंखें बंद और होंठ आधे खुले। ऐसा लग रहा था जैसे कोई डूबा हुआ शव खुद ऊपर आकर देख रहा हो। मीरा कांप गई। उसने टॉर्च गिरा दी और अर्जुन से लिपट गई। अर्जुन ने उसकी बाहों को कसकर पकड़ लिया। ये इंसानी चेहरा नहीं, कुछ और है, उसने फुसफुसाया। बाहर पानी गरज रहा था। भीतर मीरा की धड़कनें अर्जुन की छाती से टकरा रही थीं। डर और मोहब्बत मिलकर एक अजीब सी नजदीकी पैदा कर रहे थे। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तू मेरी सबसे बड़ी हिम्मत है। अगर तू साथ है तो मैं किसी से नहीं डरूंगा। मीरा ने पहली बार उसकी तरफ उसी एहसास से देखा।
सुबह तक हालात और बिगड़ गए। गांव से बाहर जाने वाला पुल पूरी तरह बह चुका था। सड़कें डूब गई थीं। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था। धर्मपुर अब एक टापू बन चुका था। अर्जुन ने हार मानने से इनकार किया। उसने गांव के लड़कों को इकट्ठा किया और कहा, हम बेड़ा बनाएंगे। पेड़ों के तने बांधो, रस्सियां लाओ। मीरा भी उनके साथ लगी। वो कीचड़ में भीगते हुए लकड़ियां उठा रही थी। अर्जुन ने उसे रोकना चाहा, मगर वो हंसकर बोली, अगर तू लड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं। शाम तक बेड़ा तैयार हो गया। सबकी आंखों में उम्मीद झलक रही थी। रात को उसे पानी पर उतारा गया। पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक एक जोर का झटका लगा। रस्सियां ऐसे टूटीं मानो किसी ने भीतर से काट दिया हो। बेड़ा बिखर गया और 3 लड़के बह गए। लोग चीखने लगे। मीरा का हाथ छूटने ही वाला था कि अर्जुन ने पूरी ताकत से उसे पकड़ा। मैंने कहा था ना, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर के नहीं, उसके प्रति अटूट विश्वास के थे। उस रात गांव के लोग मंदिर में शरण लिए हुए थे। दीपक की लौ कांप रही थी। बाहर पानी का शोर लगातार बढ़ रहा था। तभी अचानक सबको अजीब आवाजें सुनाई दी। पहले लगा जैसे कोई औरत रो रही है, फिर किसी बच्चे की पुकार, मां, बचाओ। औरतें टूट गईं। एक ने चीख कर कहा, वो मेरा बच्चा है, और बाहर भाग गई। कुछ पल बाद उसकी चीख सुनाई दी, फिर सन्नाटा। मीरा कांप गई। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाई, ये असली आवाजें नहीं हैं, ये हमें फंसाने का जाल है। अर्जुन ने सबको संभालते हुए कहा, कोई बाहर नहीं जाएगा, ये आवाजें भूत हैं, इंसान नहीं। लेकिन डर दिलों में उतर चुका था। बच्चे और जोर से रोने लगे। औरतें रोकर भगवान का नाम लेने लगीं। मीरा अर्जुन के कंधे पर सिर रखकर बोली, अगर हम बच गए तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगी नहीं। अर्जुन ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, तू मेरी वजह है जीने की। मौत भी आई तो तेरे साथ ही झेलूंगा। रामशरण बाबा, जो सबसे बुजुर्ग थे, ने सबको बुलाया और धीमी आवाज में बोले, 100 साल पहले भी यही हुआ था। पूरा कस्बा बाढ़ में समा गया था। लोग मंदिर का अनादर करते थे, लालच और पाप में डूब गए थे। तब से ये नदी साधारण नहीं रही, ये श्रापित है। गांव वाले सहम गए। मीरा ने अपने बैग से किताब निकाली। उसमें दर्ज था धर्मपुर का श्राप। उसकी आंखें फैल गईं। तो ये सिर्फ बाढ़ नहीं, आत्माओं का खेल है, उसने कहा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन साथ ही एक अनकही मोहब्बत भी। उसने उसका हाथ थामकर कहा, श्राप कितना भी गहरा क्यों ना हो, मैं तुझे डूबने नहीं दूंगा। मीरा की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, शायद भगवान ने मुझे यहां इसलिए भेजा कि तुझसे मिलवा सके। बाहर गरजते पानी के बीच उनके शब्द धीमे थे, लेकिन उन शब्दों ने सबको थोड़ी उम्मीद दी। अगली सुबह जब लोग उठे तो नदी का पानी लाल हो चुका था। उसमें खून जैसी गंध आ रही थी। 3 और लोग रहस्यमयी ढंग से गायब थे। गांव अब पूरी तरह टूटा हुआ था। मीरा रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहे और उसने कहा, शायद हम बच ही ना पाएं। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। वो उसे मंदिर के गर्भगृह तक ले गया और वहां दीपक जलाया। दीपक जलते ही मानो अंधेरा पीछे हट गया। देख, अर्जुन ने कहा, अंधेरे में भी रोशनी होती है, जैसे तेरी आंखों में मुझे उम्मीद दिखती है। मीरा की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपते होठों से उसकी हथेली पर हल्का सा चुंबन दिया। अर्जुन चौंक गया, लेकिन मुस्कुरा पड़ा। बाहर चाहे खून से भरी बाढ़ थी, मगर उस पल दोनों ने पहली बार सचमुच महसूस किया कि मौत से भी गहरी चीज है मोहब्बत। रात सबसे भयानक थी। अचानक गांव का विशाल पीपल का पेड़ जड़ से उखड़कर मंदिर पर गिरा। आधा मंदिर टूट गया। लोग चीखने लगे। मीरा ने अर्जुन को कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, अगर मौत आई भी तो मैं तेरे सीने से लगकर मरना चाहती हूं। अर्जुन ने उसकी कमर थाम ली और जोर से कहा, नहीं, हम मरेंगे नहीं। अभी भगवान हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। उसने सबको एक साथ भगवान का नाम जपने को कहा। मीरा उसकी आवाज में गूंज बन गई। मंत्रों की धुन मंदिर में गूंजने लगी।
उसी वक्त बिजली कड़की। पल भर को ऐसा लगा मानो आसमान और धरती एक साथ कांप उठे। पानी मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचा, मगर गर्भगृह की चौखट पर ठहर गया। मीरा ने आंसू भरी आंखों से अर्जुन को देखा। उसे अब यकीन था, सिर्फ इंसानी ताकत नहीं, भगवान भी उनके साथ थे। सुबह की पहली किरण के साथ पानी उतरने लगा। गांव का आधा हिस्सा मिट चुका था। कई लोग हमेशा के लिए खो गए, लेकिन मंदिर के भीतर जितने लोग थे, सब सुरक्षित थे। दीवारों पर नाखूनों की लकीरें दिखीं, जैसे आत्माएं बाहर निकलने की कोशिश कर रही हों। मगर गर्भगृह की मूर्ति पर एक खरोंच भी नहीं थी। गांव वाले रोते रोते भगवान को धन्यवाद देने लगे। मीरा ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में कृतज्ञता और प्रेम दोनों थे। आज समझ आया, विज्ञान भी सीमित है। सच्चा सहारा सिर्फ भगवान पर विश्वास है। और तू? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अब से तू मेरी जिंदगी है। ये बाढ़ हमें मिटा सकती थी, मगर इसने हमें जोड़ दिया है। दोनों ने भगवान की मूर्ति के सामने प्रण लिया, हमेशा आस्था और प्रेम साथ निभाएंगे। धर्मपुर टूट गया था, लेकिन उसके बीच उगाया प्रेम और विश्वास पहले से कहीं मजबूत हो गया।